स्वतंत्रता दिवस पर पूरे सम्मान से लहराया तिरंगा। ध्वजारोहण कर सभी ने किया शहीदों को याद। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा किया गया नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। मार्च 2021 तक चलेगा अभियान। महापुरुषों की यादें जज्ब हैं छिंदवाड़ा के जर्रे जर्रे में। स्वतंत्रता दिवस पर छिंदवाड़ा से जुड़ी बापू की स्मृतियां। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रति वर्षानुसार स्थापित की गई हैं बाल गोपाल की झांकियां। छठ पूजन तक चलते हैं धार्मिक आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे ग्लोबल टीवी के सभी दर्शकों को हमारे पूरे ग्लोबल परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। देश की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कोरोना संकट के कारण इस बार सार्वजनिक समारोह नहीं हो सके, लेकिन ध्वजारोहण कर भारत माता का पूजन किया गया। शहर में निर्धारित स्थलों पर प्रशासन की अनुमति के साथ गरिमापूर्ण वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, माया रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, आए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।
पर अपने लहू से होलियां। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन, डीआईजी अनिल माहेश्वरी और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने शुभकामनाएं दी व समाज व राष्ट्र हित में अपील भी की। दिवस के अवसर पर मैं छिंदवाड़ा ज़िले के समस्त जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना काल में उनको स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छिंदवाड़ा रेंज के सभी जिलों के सम्मानित नागरिकों को, सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की तरफ में आप सब लोगों का सक्रिय सहयोग मिले, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू। जय हिंद। 15 अगस्त वर्ष 2020 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा पुलिस की ओर से पूरे ज़िले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन हमें हमारे पूर्वजों द्वारा सौंपी गई स्वतंत्रता, आज़ादी और उसके लिए उनके द्वारा किए गए बलिदान, त्याग और उनकी शहादत को याद करने का, उसको नमन करने का दिवस है। इसके साथ ही आज के लिए हमारी यह आवश्यकता है कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का बखूबी पालन करें, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें और अपने ऊपर संविधान द्वारा जो आरोपित जिम्मेदारियां हैं उसका अच्छे से पालन करते हुए देश की प्रगति में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण के ध्यान में रखते हुए दिए गए निर्देशों और सावधानियों का सभी पालन करें, स्वस्थ रहें और स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी
बस स्टैंड के सामने स्टॉल लगाकर आजादी के प्रतीक गुब्बारे और ध्वज के साथ मिष्ठान वितरित किया। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों का उत्साह हमेशा की तरह हर ओर खुशहाल नजारे पेश करता दिखा। समूचे देश में आज से नशा मुक्त भारत अभियान का आगाज हुआ। छिंदवाड़ा जिला पंचायत परिसर में कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ डीआईजी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ हुआ। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं नारकोटिक विंग द्वारा एक पूरे भारतवर्ष में सर्वे किया गया है। सर्वे के दौरान मतलब इन्होंने ये देखा है कि अत्यधिक नशे से प्रभावित जो जिले हैं उनका सर्वे हुआ तो पूरे भारत में 272 जिलों का चयन हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा भी अत्यधिक शराब का सेवन नशीले पदार्थों को सेवन करने वाला जिले में उसकी गिनती हुई। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उन जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त से 31 मार्च 2021 तक के अभियान चलेगा। गांव-गांव में जाकर, विकास खंडों में जाकर लोगों को बीच में जन जागरूकता का चलाएंगे। मातृ सेवा संघ द्वारा पूरे जिले में यह अभियान चलाया जाएगा। देश की सीमा पर अपने कार्यकाल को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा कर वीर सैनिक जब छिंदवाड़ा पहुंचा तो राष्ट्रीय पर्व की इन खुशियों को चार चांद लग गए। सूबेदार यशवंत कुमार, संजू पटेल भारत मां की सेवा कर छिंदवाड़ा पहुंचे तो हर कोई उनके स्वागत को आतर दिखा।
मैं लाल दरबार यशवंत कुमार जम्मू कश्मीर से अभी रिटायर होकर 18 साल 7 महीने में रिटायर होकर आया हूँ अभी। और मैंने 2002 में ज्वाइनिंग लिया था, तो आज उससे 18 साल 7 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। तो मैंने अपने ठीक ठाक सर्विस करके वापस रिटायरमेंट लेके आया हूँ। खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। छिंदवाड़ा के महाराजा इस बार केवल जिले में ही नहीं बल्कि समूचे देश प्रदेश में अपनी कृपा के दर्शन देंगे। गणराज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कीर्ति केयर फाउंडेशन की सहायता से गणपति भक्तों को प्रतिमा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानियों के साथ रानी कोठी से आज भी यह क्रम जारी रहा। के पीछे लगाइए जहाँ बैठा लेंगे, एक दरवाजे में लगाइएगा, एक अपने गाड़ी में लगाइएगा। सैनिटाइजर है, बिल्कुल थैली में जो सामग्री है उसकी जानकारी भी सबको रहना चाहिए। उनको बोलिए पहले उनका नियमों का पालन करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी वो बहुत बप्पा की भक्ति के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनका हृदय से आभार। एक बार पुनः पवार डिजिटल और थर्ड एंगल मल्टीमीडिया के सभी सदस्यों का हृदय से आभार। कोरोना की इस महामारी में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद सब बंद हो चुके थे। बोलो छिंदवाड़ा के महाराजा की जय। महाराजा की इच्छा के बिना श्री गणेश भगवान की जय, छिंदवाड़ा के महाराजा की जय। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। मैं हूं ना हमारे महाराजा जो है इस कोरोना काल में घर घर जाकर उनके कष्टों को हरित करेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहल है वो सिर्फ छिंदवाड़ा में महाराजा की कृपा से गणेश भगवान के प्रेरणा से हमको प्राप्त हुई है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी एवं केके फाउंडेशन के द्वारा हमको ये निःशुल्क मूर्ति मिली गई है, जो कि हम बहुत खुश हैं कि मूर्ति हमको मिली है और हम इसको घर ले जाके स्थापित करेंगे। और इस साल हमको जो उत्साह था, इस साल का उत्साह हर साल हम बिठालते हैं गणेश जी, लेकिन इस साल का जो उत्साह था छिंदवाड़ा के महाराजा को बिठालने का, प्रतिमूर्ति बिठालने का, उत्साह ही कुछ और था। इसलिए हम बहुत जल्दी पहले से ही आकर के यहाँ पर
और इस मूर्ति को ले जाने के लिए तैयार हुए? जी, ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन किया गया था और जिसके तहत हमको निशुल्क मूर्ति मिली गई है और हम बहुत उत्साहित हैं और हम बहुत उत्साह के साथ हम ले जाना चाह रहे हैं अपने घर छिंदवाड़ा के महाराजा को स्थापित करने के लिए। ऐसा मौका, मतलब ये बहुत सालों में हम लोग सोचते थे कि यहाँ पे सदस्य बने या कुछ आए अपना योगदान दे, लेकिन इस बार ही छिंदवाड़ा के महाराजा को बिठा के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब महाराजा यहाँ पर जो बैठते थे वो अब घर पे बैठेंगे हमारे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। घर घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा एक अनूठी पहल गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी KKF फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है टीम कार्यक्रम में आज रानीकोठी लॉन से रजिस्टर्ड गणेश भक्तों को 256 प्रतिमाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने भेंट किया है। आज छिंदवाड़ा की माटी में पहला यह अनूठा आयोजन घर घर विराजेंगे छिंदवाड़ा के महाराजा का, यह सहयोग सभी ने किया और सभी ने सराहना की है। इस अनूठे आयोजन के लिए मैं सभी गणेश भक्तों से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपने अपने घरों में कोरोना से बचने के लिए हमने एक किट भी दिया है, उसका पूरा उपयोग करें और गणेश बप्पा की पूजा अर्चना और आराधना करें। जय श्री गणेश। स्वतंत्रता संग्राम में छिंदवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पेश है यादों का झरोखा। स्वतंत्रता दिवस पर याद आते हैं वो पल जो गवाह हैं आजादी की लड़ाई में छिंदवाड़ा वासियों के ऐतिहासिक योगदान और संघर्ष के उन दिनों के, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पहली बार 6 जनवरी 1921 में छिंदवाड़ा आए थे। नागपुर अधिवेशन में पहुंचने से पहले बापू स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सरोजनी नायडू के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे थे। छिंदवाड़ा ने बापू के हृदय में भी वह जगह बनाई कि वे 29 नवंबर 1933 में दोबारा छिंदवाड़ा पधारे थे। इस छोटे से शहर छिंदवाड़ा में 6 जनवरी 1921 में महात्मा गांधी एक धर्मशाला में ठहरे थे। वह धर्मशाला सेठ नरसिंह दास धर्मशाला के नाम से जानी जाती थी। चिटनवीस गंज, जिसे अब हम गांधीगंज के नाम से जानते हैं, यहाँ बापू की विशाल सभा हुई थी। असहयोग आंदोलन में छिंदवाड़ा की संकल्पबद्धता और जन जन के समर्पण से प्रभावित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हरिजन उद्धार आंदोलन से पहले भी 29 नवंबर 1933 में छिंदवाड़ा आए। तब से लेकर आज तक वह घर, वह जमीन, वो कुआं जहां बापू ने खुद पानी भरकर हाथ पैर धोए, पानी पिया, पूजा की, विश्राम किया, चर्चा की, आज भी बुधवारी बाजार के उत्तरी क्षेत्र, जिसे आज पाटनी टॉकीज के पास के क्षेत्र के रूप में पहचाना जा सकता है, यहाँ मौजूद यही है वह पावन धरा, यही है वह सौभाग्यशाली घर और वह पवित्र कुआं जहां बापू की यादें आज भी जिंदा हैं। कुछ तस्वीरों में और कुछ राय परिवार के सदस्य चंदू मोहन राय की जुबानी। भाई साहब, गांधी जी का आगमन हुआ था छिंदवाड़ा और जैसा हम लोगों को मालूम पड़ा है कि यही वो जमीन है, यही वो कुआं है और यह यहाँ पे ही पहले कांग्रेस कार्यालय हुआ करता था। हम चाहेंगे कि आप वो सारा वृत्तांत बताएं, जैसे गांधी जी आए थे, फिर वो उन्होंने कहा किस तरीके से, आप कितनी दिनचर्या उनकी देख पाए? मेरी दादी माँ जो हुई, उन्होंने मुझे बताया करीब 78 में उनका देहांत हुआ है, 100 साल की उम्र में। जब गांधी जी आए थे, हमारे यहाँ आए थे, उनका भोजन हुआ, उन्होंने पूजा किया और इस कुएं में आके उन्होंने अपने हाथ से पानी खींच के और हाथ पैर धोया। उसके बाद जमीन पे ही बैठ के उनकी आम सभा हुई। उसके बाद देश का उनकी जो सोच थी हरिजनों के प्रति, हरिजन उत्पीड़न, जी, उन्मूलन वाला जो उनका हरिजन उत्पीड़न उन्मूलन का कार्यक्रम इसी छिंदवाड़े से, इसी आम सभा से, इसी जगह से। तो यहाँ आम सभा भी हुई थी? आम सभा हुई थी, जी जी, बहुत बड़ी आम सभा हुई थी। और इसके बाद इसी जगह से वो हरिजन मोहल्ला गए थे, अपने यहाँ का छिंदवाड़े का हरिजन मोहल्ला, खिरका मोहल्ला जो कहते हैं, उस जगह पे गए हुए थे और उनकी यहीं से शुरू हुई थी। तो खिरका मोहल्ला में, हरिजन मोहल्ले में वो जो
हरिजनों को मंदिर है, हाँ हाँ, वहाँ गए थे। मतलब गुरुद्वारा गए थे। वहाँ भी उन्होंने माथा जी टेका। जी, और किसी हरिजन का भोजन भी किया था। ये कौन सा, किस दौरे की बात कर रहे हैं ये आप? 1933 28 नवंबर 1933। गांधी जी छिंदवाड़ा जब पहुंचे थे तो वो किस साधन से आए थे? वो पैदल। ये वो जगह है जहां बापू ने कांग्रेस कार्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। बापू ने तब यहाँ एक विशाल सभा को संबोधित किया था और भजन गाते हुए पैदल खिरकापुरा स्थित गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। और कोई यादें जो आपको ऐसा लगता हो कि शेयर करनी चाहिए आज 15 अगस्त के दिन? गांधी जी का वो जो 1933 है, वो करो मारो वाला था कि हमें तो अब आजादी लेनी है। ये मेरी दादी माँ बताती थी, क्योंकि लोग जिस तरीके से दीवाने हो गए थे, जब आजादी लेकर ही रहेंगे। ये 1933 का जो दौर था। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उस कुएं की पार पर बैठे हुए हैं, पाट पर बैठे हुए हैं, जहाँ कभी गांधी जी ने यहाँ से पानी भरा और पानी से हाथ पैर धोए, उन्होंने पानी पिया। ये वही कुआं है। और आज 15 अगस्त के दिन हम लोग ये याद करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस दिन अभी भी कम से कम वो जगह थोड़ी बहुत जैसी भी बची है, सुरक्षित है। जी, वो मैंने ये तो वो लोग इसको भी पूर देते। तो अभी ये जाली वगैरह लग गई है? जी, जाली लगवा दी। और पानी इसमें कुएं में बना पीते लोग, मतलब 2-3 महीने गर्मी के दिनों में प्राय सभी लोग उपयोग में लेते। विस्तार के उपयोग में तो सभी लोग लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये लगी हुई। हम लोग को जो जानकारी मिली कि यही वो घर है जहां गांधी जी आए थे, उन्होंने पूजा भी की थी। जी हाँ, 1933 28 नवंबर इसी घर में गांधी जी आए थे। इसी घर में उन्होंने पूजा की। वो स्थान आज भी वैसे ही है। इसी घर में उनका भोजन हुआ और इसी घर के पीछे जमीन में उनकी आम सभा हुई, जिसमें वो तख्त के ऊपर बैठ के और बड़ी आम सभा जो हुई, छिंदवाड़ा जो आए थे 1933 में, इसी जगह, इसी घर में। आज नया युग है, नई जनरेशन है, चीजें काफी बदल चुकी हैं। आपने जिन चीजों को जिया है और गांधी जी की जिन यादों के साथ आप जिए, आपको क्या लगता है कि आज गांधी जी के आदर्श उनकी किताबों में सिमट कर रह गए हैं और उनके प्रति सम्मान हमारा केवल माल्यार्पण तक सीमित रह गया है? आपको किस चीज की कमी महसूस होती है? नहीं, हम तो उनके ये जो मकान है, ये हम खड़े हुए हैं, इस बात का उदाहरण है। ये आज भी हम वो उस माला के, हम भी एक गुड़िया हैं, एक माला में पिरोए हुए हैं। आज गांधीवादी शुद्ध रूप से इसको संजो के रखा हुआ है हमने। अब हमारे तक तो है, इसके बाद आने वाली पीढ़ी जो है। आजादी का सारा दिन 15 अगस्त 1947 सावन की झड़ी लगी हुई थी और समूचा शहर मंगल तोरण द्वारों से सजा हुआ था। छोटी बाजार में खासी चहल पहल थी। हर घर में वंदन बार सजाए गए थे, दीपों की श्रृंखला सजी थी और शहर में उस समय मौजूद गिनती के जो भी रेडियो सेट्स थे वो फुल साउंड में खबरें सुना रहे थे। इसी कमानिया गेट से खुशी की रैली निकली थी। महिलाओं का जोश देखने लायक था। सभी श्री राम मंदिर प्रांगण में एकत्र थे। रात 12 बजे आजादी का तिरंगा छोटा बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में लहराया तो समूचा आसमान भारत माता के जयकारों से गूंज उठा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी हलचल। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आरएसएस द्वारा शहीद स्मारक पर भारत माता की आरती कर आजादी के अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कहाँ जा रहे? कहाँ पर? बोलो भारत माता की जय। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता, चरण को रतन कर धोए, देवता कण कण में छाए, पेट के छंद में भारत माता की।
छिंदवाड़ा की बेटी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा कोरोना संकट काल में सतत सहायता प्रदान की जा रही है। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सेंसर से संचालित सैनिटाइजिंग मशीन भी उनके सहयोग से लगाई जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में लोको पायलट और गार्ड्स के द्वारा मालगाड़ियों का संचालन कर देश के विभिन्न जिलों में लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने लोको पायलट और गार्ड्स की चिंता करते हुए छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में एक हैंडिंग सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन अपनी तरफ से भेंट की है। इसके लिए मैं समस्त रेलवे की तरफ से सुश्री अनुसुईया उइके जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं आगे भी वो रेलवे में जहां भी हमको ज़रूरत पड़ेगी अपना सहयोग देती रहेंगी। और मैं सुश्री उइके जी की तरफ से और अपनी तरफ से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देता हूं। गुलाबरा गली नंबर 5 में श्री कृष्ण भक्तों द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी जन्माष्टमी से बाल गोपाल की सुंदर झांकी सजाकर भक्ति उपासना प्रारंभ है। श्रद्धालु राजू स्वामी कई वर्षों से इसी तरह श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में ब्रह्मचारी संत नागेंद्र जी द्वारा श्रीमद् भागवत की पावन कथाओं पर प्रवचन प्रारंभ है। इस स्थल पर आज श्री कृष्ण सुदामा मिलन की कथा सुनाई गई। आज सुदामा और कृष्ण के चरित्र के विषय में आज बताए हैं। आज के समय में समाज के अंदर ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दूसरों की मदद कर सकें। इसलिए भागवत कथा में एक बड़ा प्रसंग आता है सुदामा और कृष्ण का। तो जिस प्रकार से ढाल जब अच्छा समय रहता है तो पीठ में रहती आदमी के, परंतु जब आदमी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वही ढाल बचाने के लिए सामने आ जाती है। ऐसा ही आज के समय में मित्र की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है हमें ऐसी शिक्षा देता है कि समाज में हमें अपने आचरण से
दूसरों की सेवा करने का आज जो धीरे धीरे करके हमारे बीच से ये भाव सेवा का समाप्त हो रहा है, मित्र सुदामा जैसा हो, इसलिए इस प्रसंग में और परीक्षित मोक्ष के साथ में रुक्मणी विवाह का प्रसंग आज रहा और आज समापन का सत्संग था, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के रुक्मणी विवाह का आनंद। और अब इन तमाम खबरों को समेटते समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे सम्मान से लहराया तिरंगा, ध्वजारोहण कर सभी ने किया शहीदों को याद। कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा किया गया नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ, मार्च 2021 तक चलेगा अभियान। महापुरुषों की यादें जज्ब हैं छिंदवाड़ा के जर्रे जर्रे में, स्वतंत्रता दिवस पर छिंदवाड़ा से जुड़ी बापू की स्मृतियां। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रति वर्षानुसार स्थापित की गई हैं बाल गोपाल की झांकियां, छठ पूजन तक चलते हैं धार्मिक आयोजन। सिटी हलचल के इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आप सभी को हमारे पूरे ग्लोबल परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। नमस्कार।